दोस्तों नमस्कार। यूकेपीएससी का लोअर पीसीएस एग्जाम बार बार नहीं आता, हर साल नहीं आता। 3-4 साल में एक बार जनरली अपर पीसीएस के आसपास वाले साल में आता है और आने की पूरी संभावना है 2024 के लेट में या 2025 की शुरुआत में। और हमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि इसकी प्रिपरेशन शुरू कैसे की जाए। तो जिन लोगों ने भी प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, जिन्हें नहीं पता कि पढ़ना क्या है, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर भी दी है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं रैंक 1 की क्या स्ट्रैटेजी थी और आपको कैसे चलना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या क्या जानने के लिए मिलेगा। बट उसके पहले पहला क्वेश्चन है कि 2024 का या 2025 का। देखो, लोअर पीसीएस अभी जो यूकेपीएससी है, आपने शायद कुछ समय पहले देखा होगा, एक डॉक्यूमेंट घूम रहा था व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप्स में, जिसमें 117 पोस्ट थी। डिपेंड करता है कि अगर हो सकता है वो 2024 के लास्ट में आ जाए, नहीं तो 2025 की शुरुआत में डेफिनेटली वो एग्जाम आने वाला है, क्योंकि पोस्ट्स हैं जो कि डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट करी हैं। एक बार यूकेपीएससी को भेज चुका है तो डेफिनेटली लौट करके उसके पास आएगा ही आएगा, भले ही उसमें 3-4 महीनों का टाइम लगे। तो ये तो आना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है। दूसरी चीज, इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। पहली चीज, ये थोड़ी खुशी की भी बात हो सकती है कई लोगों के लिए कि केवल उत्तराखंड के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है? वो डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि अगर आप उत्तराखंड में जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, रोजगार कार्यालय होता है, वहां पर जाकर के अगर अपना नाम लिखवाते हैं और वो नाम की जो पर्ची होती है आपके पास में है, रजिस्ट्रेशन आपके पास में है, तभी आप उत्तराखंड के लोअर पीसीएस में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल उत्तराखंड के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने उत्तराखंड से 10th और 12th किया हो और उसमें कुछ और कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए एलिजिबल हैं। स्पेशली जिन्होंने 10th और 12th किया है, और बाकी उत्तराखंड के रहने वाले लोग डेफिनेटली। और जो लोग उत्तराखंड के हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं, जिनके पेरेंट्स शायद उत्तराखंड से हों, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते, शर्त वही है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपको अपना नाम लिखवाना है। तो अगर अभी तक नहीं लिखवाया है, ये प्रोसेस कम से कम आप शुरू कर दीजिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। देन, कब प्रिपरेशन शुरू करनी है? शुभस्य शीघ्रम, जल्दी से जल्दी आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए किसी का मुंह नहीं देखना है। और उसके जो प्रिपरेशन के एलिमेंट्स हैं उनकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो मोस्टली हम 3-4 चीजों की बात करेंगे। पहली चीज कि सिलेबस कैसा है, दूसरी चीज उसमें जो स्ट्रैटेजी होगी अलग अलग सेक्शंस के लिए वो कैसी होनी चाहिए, तीसरी चीज कि उसमें पीवाईक्यूज का कितना रोल हो सकता है, और उसके अलावा आपको क्या एक्स्ट्रा करना है कि आप इस एग्जाम में सक्सेसफुल हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस से। तो सिलेबस, ऑल्दो कुछ क्वेश्चंस हैं, लोगों को लगता है कि सिलेबस चेंज होने वाला है, और ये खबरें हमने भी सुनी है कि सिलेबस चेंज होने वाला है। लेकिन जो खबर हमने सुनी है और जो शायद आपने भी सुनी हो, उसमें जिस सिलेबस की बात की जा रही है वो मेंस का सिलेबस है। कहने का मतलब है लोअर पीसीएस प्री के सिलेबस में कोई चेंज होने की अभी तक बात सुनने में नहीं आई है। और अगर सिलेबस चेंज होता भी है, देखो प्री में वो चेंज क्या कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा जो वो कर सकते हैं वो ये कि इस पेपर को 2 पार्ट्स में तोड़ दें, लेकिन टॉपिक्स यही रहने हैं और यही आपको पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसकी बात हम यहां से शुरू करते हैं। किसी भी एग्जाम को जब आप तैयारी शुरू करते हो तो सिलेबस उसका सबसे पहला आपका पार्ट होना चाहिए। तो 150 मार्क्स का और 100 क्वेश्चंस का ये टोटल सेक्शन रहता है। पूरा का पूरा सिंगल पेपर होता है। इस पेपर के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। और इसमें जो पहला टॉपिक है आपको दिख रहा होगा, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस। अगर आप साइंस साइड के नहीं हैं, डरना नहीं है। यहां साइंस लिखा है, आता भी है, लेकिन इतना नहीं आता है जो आप पढ़ ना पाए, और इतना नहीं आता है जो आपको डिस्क्वालीफाई कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल साइंस, और चूंकि कंप्यूटर ऑपरेशन के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, और कंप्यूटर्स जैसा आपके लिए है वैसा बाकियों के लिए, पतली से बुक आती है, उतनी आपको कवर कर लेनी है, उससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये इजीली आपका कवर हो जाता है। इसके बाद से आप वो टॉपिक्स देखने शुरू करेंगे अगर,
हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो यहाँ पे बोल दिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब है क्या एंशियंट और मिडिवल से भी आता है? हाँ जी आता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं आता है। मैक्सिमम आप देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा जाता है। वैसे ही इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी सरकारी एग्जाम है यहां भी पूछा जाता है। ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, हमेशा देखो ज्योग्राफी तो आती है, लेकिन डेमोग्राफी से हमेशा एक या दो क्वेश्चंस डेफिनेटली रहते ही रहते हैं। इसके अलावा करंट इवेंट्स, जो कि नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट्स होते हैं, वो पूछे जाएंगे। और उसके बाद अब देखेंगे कि हमारे पास में एक टॉपिक आ गया है हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड। अब यहां तक जो था वो जीएस था नॉर्मल, और यहां से क्या हो गया, उत्तराखंड रिलेटेड जीएस इन्होंने पूछना शुरू कर दिया। और उत्तराखंड के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे 2021 का आप लोअर पीसीएस देख लीजिए, जिसका भी रिजल्ट आया था, उसमें उत्तराखंड के 40 से अधिक क्वेश्चंस थे। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि 35 से ऊपर क्वेश्चन सीधे क्लास से आए हुए थे। ठीक है, उसमें कहीं बाहर का कुछ ऐसा पूछा ही नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड ऊपर से नीचे तक। इसके बाद में आप देखेंगे करंट कल्चर ऑफ उत्तराखंड। हिस्ट्री के साथ साथ में कल्चर से पूछा जाता है, फेयर्स, फेस्टिवल्स, फूड हैबिट्स, क्राफ्ट्स, सॉन्ग्स, डांसेस एक्सेट्रा। ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, यहां से एक आध क्वेश्चन मैंडेटरीली आता ही आता है, स्पेशली डेमोग्राफी की बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो ये जो है अगेन दिस इज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट, यहां से बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये वाला जो टॉपिक है, अगर आप ध्यान करें, आपके अपर पीसीएस से थोड़ा सा अलग है। यहां पे आपसे पूछा गया है लैंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लैंड मैनेजमेंट गोरखाओं के टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे, और उसके बाद से ये लंबी चौड़ी बात लिख दी कि सिविल एंड सोयम फॉरेस्ट, केसरे हिंद लिखा है, वो कैसरे हिंद होता है, यानी एम्परर ऑफ इंडिया। कभी लैंड का टाइप होता था नजूल, नयाबाद, और उसके बाद उत्तराखंड जब बन गया, या उससे पहले जब यूपी में था तो कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स हुए, ऐसे बहुत सारी। तो कूजा एक्ट हो गया, या फिर यूपी ZALR एक्ट हो गया, उन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। ये कुछ नया है, ये ऐसा है जो आपको अपर पीसीएस में देखने के लिए नहीं मिलता है, और यहां से क्वेश्चंस आते भी हैं। देन अगर आप देखेंगे आगे, इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज, अगेन ये सब कुछ उत्तराखंड के बारे में है। और आपने अगर नोट की होगी एक चीज, ये जो इस सेक्शन में जो 100 नंबर का सेक्शन है जीएस वाला, उत्तराखंड का सेक्शन खूब लंबा चौड़ा दे रखा है, उतना लंबा तो बाकी जीएस का भी सेक्शन नहीं दे रखा। और उत्तराखंड इसमें इंपॉर्टेंट है भी, जैसा कि मैंने बताया, इस 100 में से 45 के आसपास क्वेश्चन पिछली बार आपको सीधे उत्तराखंड से पूछे गए थे, जो कि बहुत छोटा, बहुत पतली सी किताब पढ़ करके बहुत कम एफर्ट के साथ में उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा इसका जो सेक्शन है 50 मार्क्स का, वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहां पे आपको एक तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी आपकी जो मैथमेटिक्स रिलेटेड है, और दूसरा लॉजिक रिलेटेड जो चीजें हैं, दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। सो आप देखें यहाँ पे छोटे कुछ टॉपिक्स के नाम में ले लेता हूं, लेकिन इतने ही नहीं है, यहाँ पे अदर लिखा हुआ है। अदर का मतलब उसमें बहुत कुछ और भी है। ठीक है, तो वर्बल, नॉन वर्बल टाइप्स इंक्लूडिंग एनालॉजी, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस वगैरह, जो आपके टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के, वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसी तरीके से आगे आप देखोगे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, सिंबल्स, रिलेशनशिप्स, अरिथमेटिक कॉम्प्यूटेशंस, अरिथमेटिक रीजनिंग। तो मैथ्स भी है और रीजनिंग भी है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि रीजनिंग थोड़ी सी ज्यादा है, मैथ्स थोड़ी सी कम है, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 50 नंबर के क्वेश्चन यहां से भी आपको पूछे जाते हैं। वापस चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो पिछली बार के टॉपर थे उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी इसको कवर करने की। आइए जानते हैं वैभव जोशी, रैंक 1 यूके लोअर पीसीएस 2021 से। सर मेरे प्री में मुझे यहाँ लोअर पीसीएस के लिए तो ज्यादा इशू नहीं था, क्योंकि लोअर पीसीएस में 50 क्वेश्चंस जो हैं वो क्वांट और रीजनिंग ये सब आता है। यस, तो वो मेरे वाला पोर्शन मेरा अच्छा है, तो मैंने इसमें एक्सपेक्ट किया था कि 45 या 40 तो मैं मार्क्स ले आऊंगा।
जी। तो वाली चीज अलग थी, और जो जीएस मैंने प्रिपेयर की थी वो यूपीएससी के लिए वो काम आ ही रही थी। साथ में मैंने इस बार ऐड ये किया था कि एक तो पूर्वावलोकन जो इसके घटना चक्र वाला आता है, जी। उसके मैंने पीवाईक्यू सारे कर लिए थे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस वही रिपीटेड होते हैं। जी। और उत्तराखंड का मैंने सोर्सेस मैंने कम रखे थे, जैसे परीक्षा वाणी से ही मैंने बस किया था, जिससे जो पोर्शन है कि मैं इजी क्वेश्चन गलत ना करूँ। और करंट अफेयर्स का मैंने बहुत अच्छे से इस बार प्रिपेयर किया था। तो स्ट्रैटेजी आपने सुन ली। अब एक क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में होगा, बहुत लोग पूछते भी हैं कि सर क्या इसके लिए कोचिंग मैंडेटरी है? मैं स्पेसिफिकली प्री एग्जाम की बात करूं, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। मैं कोचिंग चलाता हूं, मैं बता रहा हूं, कोचिंग की जरूरत नहीं है लोअर पीसीएस के प्री एग्जाम को निकालने के लिए, ठीक है? लेकिन आपको कुछ चीजें चाहिए, तो वो चीज आप अपने आप से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर वन, आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है? आपको थोड़ा डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत जोश में बच्चे आते हैं। मेरी क्लास में भी जब शुरू में करता हूं तो शुरुआत में 20-20 बच्चे होते हैं, उसके बाद से वो धीरे घटते घटते हो सकता है 5 रह जाएं, ठीक है? लास्ट क्लास तक 5-6 बच्चे होते हैं जो सीरियसली क्लास में ध्यान देते हैं। तो ये जो डिसिप्लिन है ये लंबे समय तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो टाइम है वो दोबारा आने वाला नहीं है, और उसी हिसाब से यहाँ पे काम करना पड़ेगा। देन गाइडेंस एंड हैंड होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सिलेक्टेड व्यक्ति से पूछिएगा, उसके कोई ना कोई मेंटोर्स होते हैं, ठीक है? जरूरी नहीं है वो कोचिंग में हो, एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी। हो सकता है उनके बड़े भाई हो, या फिर उनकी फैमिली में कोई हो, उनके रिलेटिव हो, उनके फ्रेंड सर्कल में हो, जिन्होंने उनको बताया हो कि भैया ये पढ़ लो, ये वाली किताब ज्यादा बेटर है, इस तरीके से तैयारी कर लो, अगर आपको ये रटना है तो इस तरीके से रट लो, जो भी चीजें हैं, ठीक है? तो वो मेंटोरशिप थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड थिंग इज टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज भले ही कोचिंग मत लो, एक चीज मैं बोलूंगा, क्वेश्चंस जरूर लगाओ, टेस्ट सीरीज जरूर करो। मेरे यहां मत करो, फर्क नहीं पड़ता, किसी और के यहां कर लो, लेकिन करो। क्योंकि प्रैक्टिस एग्जाम में जो परफॉर्मेंस करना है ना, जब तक आप वैसे का वैसा अपने आप को नहीं बनाओगे तब तक बहुत मुश्किल होता है एग्जाम में निकलना। आखिरकार है तो ये भी एक कंपटीशन ही। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो पेपर है इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं अलग अलग सेक्शंस में। तो हम 3 सेक्शंस ले लेते हैं, जीएस, उत्तराखंड, और साथ साथ में हम बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड की। सबसे पहले अगर जीएस की बात करें तो जीएस में जो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पीवाईक्यू एनालाइज कर लेने। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं उनको एक बार आप देख लो, किसी भी किताब से कर सकते हो। आपने अभी जो टॉपर थे उनको भी सुना, उन्होंने पीवाईक्यूज किए थे किसी एक किताब से। आप कोई दूसरी किताब से करो, तीसरी किताब से करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीवाईक्यूज मैंडेटरी हैं, उनको करो। और आपने सुना अभी कि भैया रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? देन सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपके पास में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी का छोटा सा पोर्शन है। देखो लिखा हुआ है इकोनॉमी, तो छोड़ना तो नहीं है, लेकिन छोटा सा पोर्शन है। एंड करंट अफेयर्स है। अब ये करना कहां से है, ये है एक्चुअल क्वेश्चन। देखो बेस्ट सोर्स जो इनका रहता है वो होता है एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज की जो बुक्स है, यानी सीबीएसई बोर्ड में जो लगती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती हैं, 6th से लेकर के 12th की किताबें, आप ट्राई करो कि उनको एक रीडिंग मारो, और वहां से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और मैं अभी कह रहा हूं ये रीडिंग मारो, क्यों? अभी समय है, इस समय पे आप दे सकते हो अपना वहां पे, और अपने आप को टेस्ट करो। उस एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस लिखे उन पे भी टेस्ट करो। हमारे पास में एनसीईआरटी के 10,000 क्वेश्चंस का एक पूरा का पूरा पड़ा हुआ है सॉल्यूशन सहित, हमारे जो एलएमएस पे है। आप जाओ वहां पे क्वेश्चंस लगाओ और अपने आप को टेस्ट करो कि आपने क्या सीखा, ठीक है? बट दिस वुड बी द बेस्ट अप्रोच कि आप एनसीईआरटीज करें। आपको नोट्स चाहिए, नोट्स आराम से मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर प्री निकालना है, लूसेंट पढ़ लो। हाँ क्यों नहीं, पढ़ लो, निकल सकता है प्री। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि यार फाउंडेशन बनाने के लिए आप एनसीईआरटीज जरूर करो, ठीक है? भले ही मैं अपने नोट्स रखता हूं प्री के लिए, जब प्री एग्जाम आएगा मेरे पास में नोट्स हैं प्री के स्पेसिफिक,
जो चलते हैं मार्केट में बहुत चलेंगे, लोग उसको पढ़ करके भी निकाल लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिस इज व्हाट विल बिल्ड योर बेस। थोड़ी मेहनत अगर कर सकते हो तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। ये हिस्ट्री के लिए भी सही है, पॉलिटी के लिए भी सही है, ज्योग्राफी के लिए भी सही है और इकोनॉमी के लिए भी सही है। अब बात आई कि करंट अफेयर्स कहां से करना है, तो एक खुशखबरी मैं आपको दे दूं, लोअर पीसीएस में या इवन अपर पीसीएस में प्री के लेवल पे करंट अफेयर्स बहुत अधिक नहीं पूछते। कम से कम यूपीएससी के लेवल का तो नहीं पूछते, जो एनालिटिकल होते हैं 5 ऑप्शंस उसमें से 3 सही है कि 2 सही है, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और उसको कवर करना कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप चाहो तो आप एक हफ्ते में पूरे साल का करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो, तो इसके बारे में अभी चिंता मत करो। पहले आप क्या करो, अगर आप जीरो से तैयारी शुरू कर रहे हो, अपना बेस बनाओ। ये जो बाकी सब्जेक्ट्स है ना, इन पे अपनी कमांड मजबूत करो। अगर इस पे कमांड मजबूत कर ली तो करंट अफेयर्स तो हो जाएगा, उसकी चिंता अभी से मत करो। एग्जाम आएगा, एग्जाम के 1 महीने पहले चालू करेंगे, आराम से पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। ठीक है, ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, ये लोअर पीसीएस का एग्जाम है। उसकी तैयारी आपको उसी तरीके से करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है, हो सकता है यूपीएससी में करंट अफेयर्स आपकी बहुत अच्छी हो, यहाँ पे आप हो सकता है एकदम उसमें डब्बा गोल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अगर हम आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट है मैथ्स और एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है, बहुत लोगों के लिए वीक पॉइंट है। ठीक है, मेरे पास पिछले साल भी ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनको लगता था कि मैथ्स और एप्टीट्यूड वो नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात क्या है कि यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो आपको फोकस करना है रीजनिंग पे। अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखोगे आपको दिख जाएगा रीजनिंग ज्यादा पूछा गया है, मैथ्स कम पूछी गई, और रीजनिंग रिलेटिवली इजी होती है, रिलेटिवली आसान होती है। तो आप कुछ आइडेंटिफाई करो कौन कौन से टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, उनको लगाना शुरू कर दो। इसके लिए बुक्स बहुत सारी आती हैं मार्केट में, आर.एस. अग्रवाल नाम की भी एक बुक आती है, अच्छी बुक है, मैं रेकमेंड करूंगा आप ले लीजिए और उससे अपनी रीजनिंग चालू कीजिए। वैसे ही मैथमेटिक्स छोड़नी नहीं है। मैथमेटिक्स में भी आप देखो कि सबसे सरल एरिया कौन सा है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैंडेटरीली क्वेश्चन आते ही आते हैं, उस एरियाज पे मे भी 5 टॉपिक्स ऐसे होंगे, उन 5 टॉपिक्स पे फोकस करो। इन 50 में से अगर आप 35-40 नंबर ले आते हो तो आपका काम बहुत सरल हो जाएगा, और अगर आप 30 से कम नंबर लाते हो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्वालिफाई। दोनों ही चीजें हैं, 40 लाते हो तो आसान हो जाएगा, 30 से कम लाते हो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्वालिफाई, क्योंकि इसमें मेरिट जाती है हाई बिकॉज ऑफ दिस मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग की वजह से इसमें आराम से बच्चे करते हैं। जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। अच्छी बात है, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो जाकर के आप कुछ महीनों में बेटर परफॉर्मेंस दे पाओगे। ठीक है, 3-4 महीने में आपके बेसिक्स बिल्ड हो जाएंगे, आप अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अब बात आती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के लिए अगर आपके पास हिंदी मीडियम है तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, परीक्षा वाणी से लेकर के कितनी और बहुत सारी बुक्स होंगी। इंग्लिश मीडियम में अपनी बुक आती है ओरेकल आईएएस की, उत्तराखंड 2024 या 25 आने वाली है, जो अगले साल की होगी। उस बुक को आप रेफर कर सकते हो, उसमें हमने उत्तराखंड के करंट अफेयर्स भी कवर कर लेते हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उस सारे तरीके से हम वहां पे कवर करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। ठीक है, पिछली बार मैंने बताया 40 से ऊपर क्वेश्चंस थे, इस बुक में देखोगे तो इसमें ही आपको 30 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे, बाकी 5-6-7 क्वेश्चंस मैंने अपनी क्लासेस में करा रखे थे। सबसे छोटा सिलेबस है, मैक्सिमम इंपैक्ट है, पतली सी बुक है, 150 पेज की भी नहीं है। और ये मैं रेकमेंड कर रहा हूं इसलिए नहीं कि मेरी बुक है, मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि बच्चों ने भी बोला है कि सर ये यहां से हमको मिला है, काफी बेनिफिट मिला है इस बार के अपर पीसीएस में भी। तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए, इस बुक को लेकर के चलेंगे, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। आपको अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रही होगी तो नीचे नंबर दे रखा है, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीवाईक्यूज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पीवाईक्यूज आपको मैंडेटरीली करने हैं। बुक्स, ये जो बुक है ओरेकल आईएएस की ही आती है, इसमें हमने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम 2012, 16, 21, लोअर पीसीएस एग्जाम्स 2016 से 2021, 2018, 19, 21 के पीसीएस जे एग्जाम, एसीएफ एग्जाम, फॉरेस्ट रेंजर, इतने सारे एग्जाम्स हैं जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप ए हर तरह के एग्जाम्स हैं, उनको हमने कवर किया हुआ है। ये हमारी बेस्ट सेलर बुक्स में से एक है,
आप इसको उठाइए और यहां से आप पुराने क्वेश्चंस पी जाइए। अगर आपको वीडियो देखने हैं इन क्वेश्चंस के, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब्जेक्ट वाइज प्री के, हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग वीडियोस मिल जाएंगे। उन वीडियोस से कवर कीजिए, मुझे लगता है कि आपको काफी फायदा हो सकता है ऐसे कवर करने में। अब जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं वो जनरली कोर्स के लिए आती हैं। तो ओरेकल आईएएस का जो कोर्स है, अभी हमारे पास में यूके पीसीएस लोअर पीसीएस का कोर्स अवेलेबल है, और जो शुरू होने वाला है उसकी जो डेट है वो अक्टूबर के, लेट अक्टूबर में हम शुरू करेंगे, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अपर पीसीएस के मेंस के लिए भी हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं। लेट अक्टूबर में जो शुरू करेंगे, ध्यान रखना इसमें कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जो कि लगभग 50% सिलेबस आपका कवर करेंगे। उत्तराखंड रिलेटेड फॉर एग्जांपल 90% लेक्चर्स आपके रिकॉर्डेड होंगे, 10% में लाइव लूंगा। उसी तरीके से पॉलिटी के 90% आपके रिकॉर्डेड होंगे। बाकी भी जो सब्जेक्ट्स हैं, जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कई सारे सब्जेक्ट्स में आपके पास में रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। जो लाइव चलेंगी क्लासेस वो कौन सी होंगी? सबसे पहले तो जो एप्टीट्यूड की है, ठीक है, मैथ्स और एप्टीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इश्यू होता है। वैसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्लासेस हैं या फिर ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो ना, उनकी क्लासेस हम लोग लाइव लेंगे। अब वो बाद में रिकॉर्ड करके भी आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगी, बट वो बाद में शुरू होंगी। कहने का मतलब है, वो आप सोच सकते हो कि दिसंबर के आसपास हम लोग उसको शुरू करेंगे। उसके पहले आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स से देखने, और ये जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं वैसे ही रिकॉर्ड किए हुए हैं, पीछे पूरी स्क्रीन चल रही है इस तरीके से। और ये अपर पीसीएस के लिए भी और लोअर पीसीएस के लिए भी कॉमन है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, जितने भी लोग जो निकलते हैं, अगर आप उनसे बात करोगे, जनरली वो यूपीएससी या अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, और लोअर पीसीएस में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। अभी इस बार के भी जो टॉपर हैं वो लोअर पीसीएस में पहले नायब तहसीलदार थे। टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड रहेगी, बुक्स एंड मटेरियल सब कुछ इस कोर्स में इंक्लूडेड है। अगर आप चाहेंगे इस कोर्स में एनरोल कराना तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। आपको डेमो लेक्चर्स वगैरह भी इसमें अवेलेबल हो जाएंगे, उसको देख करके आप डिसाइड कर लीजिए आप लेना चाहें या ना लेना चाहें। कुछ चीजों से बहुत सावधान रहना है प्रिपरेशन में, इन जनरल प्रिपरेशन में। पहली चीज, डिले नहीं करनी। मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी पढ़ाई की बात कर रहा हूं। पढ़ाई में डिले नहीं करना है, अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। ये मत सोचो कि नोटिफिकेशन आएगा और फिर पढ़ेंगे। मैं गारंटी देता हूं नोटिफिकेशन के बाद आपको लगेगा कि टाइम बहुत कम है, उसके बाद भी तैयारी करके बहुत लोग निकल सकते हैं, लेकिन अपने चांसेस को इंक्रीज करो। बहुत सारे लोग हैं जो नोटिफिकेशन के बाद निकले हैं, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन अभी से अपने चांसेस को बूस्ट करोगे तो बेटर है। नोटिफिकेशन तक आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाओगे अपने सब्जेक्ट्स के साथ में। सेकेंडली, स्लैक नहीं करना। जो एक संस्कृत में श्लोक है, उसका अर्थ ये है, जो नीच प्रकृति के लोग होते हैं वो कोई काम शुरू ही नहीं करते। जो मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं वो काम शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं, और जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं वो काम शुरू करते हैं और उसको खत्म करके दम लेते हैं। तो आप उत्तम प्रकृति के व्यक्ति बनिए, बीच में स्लैक नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि बीच में एक भी छुट्टी नहीं लेनी। भैया दिवाली आ रही, दिवाली मनाओ, दशहरा मनाओ, सब कुछ करो, बर्थडे मनाओ, न्यू ईयर मनाओ, लेकिन एक दो दिन बाद फिर वापस अपने ट्रैक पे लग जाओ, ठीक है। आपको बहुत जरूरी है कि वो ट्रैक से आप न भटके लंबे समय के लिए, थोड़े बहुत समय के लिए चलता है। और प्रिपरेशन बीच में नहीं छोड़नी है, प्रिपरेशन के लिए जॉब भी नहीं छोड़नी। बहुत सारे लोग जॉब में होते हैं, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि भाई साहब आपके पास में अगर ठीक ठीक जॉब है, आप उसको छोड़ के प्रिपरेशन मत करो, उसके साथ करो। ध्यान देना, इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे भी डाले नहीं है, एडिट नहीं हुए हैं। आप देखोगे सिलेक्टेड लोग वो भी हैं जो जॉब के साथ में करके कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से टाइम निकाल लेते हैं। तो प्लीज जॉब मत छोड़ना, दिस विल कीप यू सेन। आपके दिमाग को शांति रहेगी, तैयारी साथ साथ में करते रहो, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन। कुछ बातें लोअर पीसीएस की, अब मैं रेगुलर लोअर पीसीएस के बारे में बात करने के लिए आपसे आया करूंगा, कुछ पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप प्लीज नीचे लिखिए, मैं उनको आंसर करने की कोशिश भी करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, बाय बाय।